हरि ओम। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल शिव परिवार में। आज मैं आपके लिए जानकारी लेके आया हूँ कि जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, ज़्यादा भक्ति करते हैं, उनके घर में अक्सर कुछ ऐसी परेशानियां अक्सर देखी जाती हैं। भूत प्रेत या नकारात्मक शक्तियों से संबंधित ऐसी जो बहुत सी परेशानियां हैं वो देखी जाती हैं। ये सब क्यों होता है? अब आप कहेंगे कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं, उन्हें तो ऐसी दिक्कत आनी नहीं चाहिए, लेकिन आ जाती है। उसका कारण क्या है? देखिए, शक्तियां दो तरह की होती हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। हमारे घर की जो मुख्य जो शक्तियां होती हैं, सकारात्मक जो शक्तियां होती हैं, मुख्य जो पहरा होता है, ये तभी होता है जब हमारे घर का पहरा अच्छा ना हो। कोई दरवाजा अगर थोड़ा सा खुला होगा या उसमें अच्छे से उसको बंद ना किया हुआ हो तो कोई भी आसानी से उसमें घुस जाएगा, चोर उसमें घुस जाएगा, या कोई भी व्यक्ति जो आपका अहित चाहता है वो उसमें घुस जाता है। तो जब वो दरवाज़ा हम अच्छे से बंद करेंगे तो आपके घर में आसानी से कोई ऐसे अहित करने के लिए नहीं घुस पाता। इसके लिए हमें क्या करना है? हमारे जो देखिए 3 शक्तियां ऐसी होती हैं जो हमारे घर का, हमारे जीवन का आधार होती हैं। सबसे पहले हमारे पितृदेव, दूसरे नंबर पे कुल देवी और तीसरे नंबर पे कुल देवता। पितृदेव, कुल देवी, कुल देवता, ये 3 स्तंभ होते हैं, ये मेन स्तंभ होते हैं जो हमारी सुरक्षा करते हैं। यदि ये 3 स्तंभ आपके मजबूत नहीं है तो आप चाहे किसी की भी सेवा कर लो, किसी की भी भक्ति कर लो, कुछ भी कर लो, जीवन में आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। आप साक्षात शिव शंकर की भक्ति कीजिए, आप साक्षात महाकाली की भक्ति कीजिए, परंतु यदि आपकी कुल देवी, आपकी कुल देवता, आपके पितृदेव आपसे प्रसन्न नहीं है तो आपको किसी की भी कृपा प्राप्त नहीं होगी। अब देखिए, सबसे पहले इनको मजबूत बनाइए, कुल देवता को, कुल देवी को और पितृदेव को। इसके ऊपर भी मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊंगा, जानकारी दूंगा कि पितृदेवता को कैसे मजबूत बनाए, कुल देवता को कैसे मजबूत बनाए, कुल देवी को कैसे मजबूत बनाए। इसके ऊपर मैं आगे जानकारी आपको दूंगा। अब ये होता क्यों है? ये नकारात्मक शक्तियां हमारे घर में आती क्यों है? देखिए, आजकल एक युग चला है, सोशल मीडिया पे, हम फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल पे हम कई तरह की वीडियोस देखते हैं। कई तरह के भक्त तांत्रिक आज के वक्त में है। कोई कहता है ये भोग दे दो, आपका ये काम होगा। कोई कहता है ये चीज चढ़ा दो, वहाँ ये काम हो जाएगा। कोई कहता है कुछ कर दो, ये काम हो जाएगा। और लोग अज्ञानतावश ये काम कर लेते हैं, ज्ञान नहीं लेते हैं, अज्ञानतावश ये कार्य कर लेते हैं। कोई लोग लौंग के जोड़े का भोग दे देते हैं, कोई नींबू का भोग दे देते हैं, कोई किसी चीज का भोग दे देते हैं। देखिए, ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये भोग नहीं होता, ये होता है, लेकिन हर चीज का विधान है, एक विधि है, एक विधान है। कोई साधना है तो उसका विधान है। देखिए, सबसे पहले तो आप कुछ भी कार्य, मैं तो ये कहूंगा कि यदि आप पूजा पाठ घर में कुछ भी कर रहे हैं, बिना गुरु के आप कुछ भी मत कीजिए। ये बात स्पष्ट है। बिना गुरु के, गुरु एक पहरा होता है जो
मैंने पहले बात की कि दरवाज़ा मजबूत होना चाहिए। गुरु एक पहरा होता है, गुरु का पहरा जब यदि है आपके साथ तो आपका हर कार्य सिद्ध होता है। यदि आप एक ओम नाम भी जपेंगे तो हर कार्य आपका सिद्ध होगा, यदि वो गुरु ने दिया है शब्द, यदि आपके सिर के ऊपर गुरु का हाथ है। अब होता क्या है, हम कोई भी भोग दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं। एक घटना थी, एक व्यक्ति थे, हमारे ही शिष्य हैं, उन्होंने शिष्य बाद में बने हमारे। उन्होंने क्या कर दिया पहले कि उन्होंने कहीं सुना कि भाई खून का भोग देना है तो माता खुश होती है, तो उन्होंने रक्त चढ़ा दिया। उन्होंने, उनको लगा कि भाई मैं खुश कर देता हूँ। उसके बाद जो है उनके घर में वो शक्ति जो है विराजमान हो गई, नकारात्मक शक्ति विराजमान हो गई, मरकट वाली, और वो घर में मौतें होने लगी, बहुत सी जो है उपद्रव होने लगे घर में। फिर जब बाद में उन्होंने कहा तो फिर उनका समाधान किया गया। तो इस तरह की कई तरह की हमने देखी, कई तरह की, कई लोग जो है सुनते हैं कि रात को जो है रोटी फेंक दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, तो बहुत सी चीजें। देखिए गुरु के, यही तो गुरु कह रहा है, गुरु तो आपसे कुछ भी कहे तो आप कीजिए, लेकिन गुरु के बिना यदि आप कुछ कर रहे हैं तो फिर वो गलत है। गुरु के बिना तो गति ही नहीं है। हम तो कहते कि सबसे पहले तो गुरु बनाइए, उसके बाद सारा काम कीजिए। अब नकारात्मक शक्तियां एक तो इस माध्यम से आपके साथ आ जाती है, दूसरा आपके कुल देवी कुल देवता, आपके पितृदेव, जब वो ही आपके साथ नहीं है, वो जो है शक्तिशाली नहीं है, उनको आपने शक्तिशाली नहीं बनाया है, आप उनकी पूजा पाठ, उनका भोग नहीं देते हैं वक्त पे, वो आपकी सेवा नहीं, आप उनकी सेवा नहीं करते हैं, वो आपकी रक्षा भी नहीं कर पाते हैं। तीसरा, यदि आप कहीं रास्ते में बाहर से आ रहे हैं, कोई आप चीज ला रहे हैं, कोई मिठाई ला रहे हैं, कोई सफेद चीज ला रहे हैं, तो उसके माध्यम से भी आपके साथ जो है नकारात्मक शक्तियां आ जाती हैं। या कोई इत्र आपने छिड़का है, सबसे ज्यादा ये शक्तियां इसमें जो आकर्षित होती है। और एक और है, जब माताओं बहनों की जो है प्रॉब्लम होती है, मासिक धर्म में होती है, तो उस वक्त जो है नकारात्मक शक्तियां बहुत ज्यादा उनकी गंदी खुशबू से जो है उनकी ओर आकर्षित होती है। तो उस वक्त जो है बहुत ज्यादा आपको सावधानी बरतनी है। आप रात को बाहर से आ रहे हैं, कुछ चीज ला रहे हैं, सफेद चीज ला रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जब आप दरवाजे पे पहुंचे तो सबसे पहले जो भी आपने चीज कुछ लाई है, थोड़ा सा उसमें से कुछ बाहर को डाल दें। उससे क्या होगा कि जो भी कोई शक्ति जो है आपके साथ आई है, वो जो है वो आपकी चली जाएगी जी। उसके बाद हमने क्या करना है, अब तीसरी जो बात आती है इसमें, एक तो मैंने कही आपको बात पहले कि हम कुछ भी चीज ला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो चीज हमें उस तरह से, जैसे मैंने कहा कि कोई सफेद चीज ला रहे हैं, हम बाहर से आ रहे हैं, तो उसको आपने जो है थोड़ा सा डाल देना है वापसी, ठीक है। अब तीसरी जो बात आती है इसमें, तीसरी बात आती है, अब देखिए मैंने पहले ही कहा कि यदि आप कोई भी मंत्र जाप कर रहे हैं, कोई भी पूजा कर रहे हैं, कोई भी आराधना करते हैं, सबसे पहले तो गुरु के बिना कुछ ना कीजिए। मैंने पहले भी आपको बात कही। और दूसरी बात जो मैं शुरू से कह रहा हूं आपको, वो क्या है, तीन चीजें, तीन स्तंभों को, इनको आप जो है मजबूत बनाइए। मजबूत जब इन स्तंभों को बनाएंगे तभी जो है आपका कल्याण जीवन में हो पाएगा। देखिए यूट्यूब पे कोई मंत्र आता है, या कहीं पे कोई आप फेसबुक पे देखते हैं, यूट्यूब पे कहीं भी कोई मंत्र आप देखते हैं, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है। यदि अब कई लोग कहते हैं कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, शिव चालीसा का पाठ करते हैं, फिर भी हमारे साथ दिक्कत हो रही है, फिर भी परेशानियां चल रही है। देखिए परेशानियां चलेंगी, आप जितना मर्जी पूजा पाठ कीजिए, जितना मर्जी। देखिए एक हमारे शिष्य थे, उनका
हमारे को कमेंट आया था, उन्हें लिखा था कि गुरुजी मैं पिछले 3 वर्षों से लगातार जो है हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी परेशानी में हूँ। देखिए मैंने पहले बात कही ना, यदि आपके सिर पे गुरु का हाथ नहीं है, आपके कुल देवता का हाथ नहीं है, कुल देवी का हाथ नहीं है, आपके पितृदेव का हाथ नहीं है, तो आप जो मर्जी कर लीजिए, आप साक्षात शिव की पूजा कीजिए, साक्षात महाकाली की पूजा कीजिए, वो भी आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे, वो भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। अब उनका कहना था कि मैं 3 सालों से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ। हमने कहा अच्छी बात है, कीजिए। देखिए ऐसा नहीं होता है कि हमारी वो जो हनुमान चालीसा हम कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं जिस देवी देवता की, वो नहीं लग रही है। ये देवता क्या करते हैं, ये सिर्फ हमारी सुरक्षा करते हैं। किस प्रकार सुरक्षा करते हैं? अब देखिए आप पूजा कर रहे हैं घर पे, ठीक है, सबसे पहले तो आप शुद्ध होके पूजा कीजिए। शुद्ध होके, शुद्ध जो है वस्त्र है। देखिए जो सकारात्मक शक्तियां जो होती हैं उनके लिए सबसे पहले जो है शुद्धता चाहिए होती है। नकारात्मक शक्तियां अशुद्धता के साथ चलती है और सकारात्मक शक्तियां शुद्धता के साथ चलती है। आप कोई पूजा पाठ कर रहे हैं घर में, सबसे पहले आप मंदिर में जाते हैं। देखिए हम कहते हैं, तो मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि पहले नियम बांधिए, पूजा का नियम बांधिए। जिस दिन आप पूजा कर रहे हैं तो उसका नियम बांधिए। एक वक्त ऐसा आता है, एक साधक का वक्त एक ऐसा आ जाता है जब बहुत साले आपको इस क्षेत्र में हो जाती है, तो फिर आपका एक नेचुरल एक जो है संबंध शक्तियों के साथ बन जाता है। फिर आप कभी भी पूजा कीजिए तो वो स्वीकार हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति का मान लो वक्त है कि वो 6 बजे पूजा कर रहा है, यदि वो अपने मंदिर में नहीं आ पा रहा, कहीं भी बैठा है, तो वो जो है अपनी शक्ति से संपर्क कर लेता है और उनकी बात हो जाती है, वो पूजा उनकी हो जाती है, मानसिक पूजा ही हो जाती है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा पूजा कितने प्रकार की होती है और किस किस तरह की होती है और किस तरह से करनी चाहिए, किस तरह से नहीं। हर चीज़ का जो है विधान में आपको शास्त्रों के अनुसार बताऊंगा। अभी हम जो बात कर रहे हैं, अब बात आई यहाँ पर कि शक्ति जो हमारी से जो शक्तियाँ जो हम जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो हमारी पूजा स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, मैंने कहा शुद्धता रखिए पहले। शुद्धता जब आपकी होगी तो उस देवता की कृपा नेचुरल है, कृपा आएंगी। वो ऐसा नहीं कि अगर आपके घर में, आपके जीवन में यदि भूत प्रेत की बाधा है, नकारात्मकता है, वो खत्म नहीं होगी, लेकिन वो देवी देवता आपको इतना सामर्थ्य देंगे, वो आपको सामर्थ्य देंगे कि आपको वो किसी अच्छे भक्त के पास, अच्छे तांत्रिक के पास, अच्छे मंदिर में कहीं ऐसी जगह भेजेंगे जहां पे आपका समाधान होगा। ये बात है, इसीलिए पूजा करनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हम तो जी बहुत पूजा पाठ करते हैं, हम तो बहुत सेवा करते हैं, हम तो बहुत भोग देते हैं जी, हम तो मालाएं करते हैं, लेकिन हमारा भला नहीं हो रहा है। अरे भला हो रहा है, लेकिन हमारे ऊपर जो, देखिए पहले कर्म है, कर्म तो है, कर्म हम बुरे कर लेते हैं, वो भी है। दूसरा नकारात्मक शक्तियां हैं। देखिए जो सकारात्मक शक्तियां होती हैं, बड़ी शक्तियां हैं, जैसे महाकाल बाबा है, महाकाली है, ठीक है, जो बड़ी शक्तियां हैं, ये क्या करती है, ये नकारात्मक शक्तियों को खत्म नहीं करती हैं, क्योंकि ये भी नहीं किए, सब कुछ इनका ही है। केवल होता इतना है कि ये इनकी शक्तियों को थोड़ा क्षण कर लेती है। आप जब आप पूजा पाठ करेंगे ज्यादा, तो जो नकारात्मक शक्ति आपका अहित करना चाहती है वो उतना अहित नहीं कर पाएंगे। मान लो कोई नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर भेजी गई है, किसी ने किया कराया है, कुछ है, तो वो शक्ति यदि आपको, मान लो कोई शक्ति भेजी है कि भाई मारण शक्ति, मान लो कोई मारण प्रयोग किया गया है आपके ऊपर, ठीक है, कोई ऐसा प्रयोग किया गया है, तो यदि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, आप किसी भगवान की अच्छी शक्ति की पूजा कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, उससे जो है वो जो नकारात्मक शक्ति हैं जो आपका बहुत ज़्यादा अहित करना चाहती है, आपकी जान लेना चाहती है या कुछ बहुत बड़ा नुकसान करना चाहती है, तो वो उतना नहीं कर पाएंगे। जो सकारात्मक शक्ति है उसके ऊपर हावी हो जाएंगी। मान लो आपकी जान जानी है तो आपका हाथ ही कटेगा या कुछ ऐसा हो जाएगा। इस तरह से होता है। जब आप पूजा पाठ करते हैं, भगवान की सेवा में जाते हैं, तो भगवान आपका अहित होने से रोकते हैं। तीसरी बात होती है, एक चीज कही जाती है कि जब आप घर में पूजा पाठ करते हैं, अब हमारे ऊपर कोई तंत्र क्रिया होती है, कोई प्रयोग होता है, वो कौन करते हैं? सबसे ज्यादा वो लोग करते हैं जो हमारे अपने होते हैं, जिन्हें पता है कि हमारे घर में किसकी पूजा होती है, किस देवी देवता को पूजा जाता है, कौन सा भोग दिया जाता है, हमारा कुल क्या है, हमारा गोत्र क्या है,
वो उनको सब पता होता है। वो क्या करते हैं, तांत्रिकों के माध्यम से वो जो है आपके ऊपर शक्ति भेजते हैं। तांत्रिक क्या करते हैं, तांत्रिकों के पास जो है पूरी पूरी शक्तियाँ होती है, बहुत सी शक्तियाँ होती है। देखिए एक चीज़ और कहूँ मैं, तांत्रिक की बात आती है, तांत्रिक आपके ऊपर ऐसी शक्तियाँ भेजते हैं जो उसको पता है कि भी इस घर में ये शक्ति पूजी जा रही है, तो उसको क्षीण करना है। वो क्या करेगा, वो कुछ ऐसी शक्ति भेजे। तांत्रिकों के पास बहुत खतरनाक शक्तियाँ होती है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से कि तांत्रिक कितने खतरनाक होते हैं, इनके पास किस तरह की शक्तियाँ होती है। अब वो तांत्रिक क्या करेगा, मान लो आपके किसी रिश्तेदार ने, किसी आपके निजी व्यक्ति ने आपसे ईर्ष्या द्वेष के कारण आपके ऊपर कोई शक्ति भेज दी, किसी तांत्रिक के पास गया वो, तो उस तांत्रिक को पता है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो क्या करेगा, कुछ ऐसी शक्तियाँ होती है। देखिए मैं बताऊँ आपको, जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है, कोई महिला है कोई मर जाती है, मान लो वो गर्भ धारण किए हुए है, मर जाती है, कोई आकाश में जैसे मौत होती है, कोई एक्सीडेंटल मौत होती है, इस तरह की जो मौतें होती है, जो व्यक्ति मरते हैं वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। वो अथाह शक्तियाँ होती है उनके पास, क्योंकि उनकी आत्मा भटकती रहती है, वो कुछ भी करने में समर्थ होते हैं। ऐसी ऐसी शक्तियाँ तांत्रिकों के पास होती है। वो ऐसे लोगों को आपके पीछे भेज देते हैं, और आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी नहीं पकड़ पाता है कि आपके साथ क्या नेगेटिविटी चली है, आपका बुरा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, आप नहीं जान पाएंगे जीवन भर। वो नेगेटिव शक्ति आपके साथ चलती है, वो तब तक चलेगी जब तक उस तांत्रिक ने उसे भेजा है वो उसका भोग प्रसाद वहां से देता है। तो ऐसी ऐसी शक्तियां जो है लोग भेजते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, मैंने कहा 3 स्तंभ हमारे जीवन के सबसे मेन है। सबसे पहले पितृदेव, ठीक है, स्वयं शिव महापुराण में भी ये बात कही गई है, देवी पुराण में भी ये बात कही गई है, हर पुराणों में, हर शास्त्रों में ये बात कही गई है। स्वयं भगवान शिव ने ये बात कही है कि पितृदेवता को जो है बहुत बड़ा स्थान दिया है। आपको एक चीज कहूँ मैं, माँ सीता या राधा रानी है, या माँ हमारी भगवती जगत जननी आदिशक्ति माँ है जो पार्वती है, वो किसकी पुत्रियां हैं, पितरों की पुत्रियां हैं। वो यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे वो पितरों की पुत्रियां हैं। पितर का स्थान बहुत ऊपर है, देवलोक में पितरों का स्थान होता है, पितरों की पूजा की जाती है, इसलिए सबसे पहले पितर होता है। पितरों का अपना लोक है, एक स्वर्ग लोक से भी ऊपर पितर लोक है, इसलिए सबसे पहले पितरों को जो है आप मजबूत बनाइए। नंबर 2, कुल देवी को अपनी मजबूत बनाइए। नंबर 3, अपने कुल देवता को मजबूत बनाइए। आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। यदि आपका कुल देवता आपसे खुश है तो स्वयं अगर भगवान का एक नाम भी लेंगे आप, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, या कुछ भी नाम लेंगे आप अपना इष्ट देव का, तो वो भी आपकी तुरंत पुकार सुनेंगे यदि आपका कुल देवता है। क्योंकि कुल देवता क्या होता है, मेन तो वही है, वो बड़ी बड़ी शक्तियों को रोक देता है। यदि उसका हाथ है आपके ऊपर तो बड़े से बड़ी शक्ति को जुगा देता है। तो इसीलिए अपने पितृदेव को, अपने कुलदेव को, कुलदेवी को शक्तिशाली बनाइए। इसके ऊपर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा किस तरह से हमें इनको शक्तिशाली बनाना है, ठीक है। और हर पद्धति के ऊपर हम जो है वीडियो बनाएंगे। यूट्यूब के ऊपर कोई भी वीडियो आप देखते हैं, कोई भी चीज देखते हैं, फेसबुक पे कहीं भी कि ऐसा करो वैसा, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। क्यों? विदाउट, यदि तो आपका गुरु है तो गुरु तो यदि आपको ये कहे कि छलांग मार दें यहाँ से नीचे, तो आप मार दीजिए, क्योंकि गुरु कुछ भी कहेगा वो कीजिए, लेकिन गुरु के बगैर आप कुछ भी करेंगे तो वो नहीं होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए हरि ओम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।